नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं और उनके माइंड में ये सवाल होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की क्या कोई रूल्स हैं? तो मैं बताती हूँ कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लाइफ में आपको कुछ भी गोल्स अचीव करने हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना मस्ट होता है। तो जो रूल्स मैंने फॉलो किए अपनी लाइफ में और जिनको फॉलो करके मैंने अचीव की, जो भी मेरी मैनिफेस्टेशन विश रही है, उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो रूल्स हैं वो मैं 5 रूल्स को फॉलो करती आई हूँ, जिनसे मुझे लगता है कि मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन की जो भी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसमें से जो सबसे पहला रूल है वो है पानी। आपको करना क्या है, आपको अपने दिन की शुरुआत पानी के साथ करनी है। जब भी आप सुबह उठे सबसे पहले एक गिलास पानी लें। उसमें आप सुबह उठ के जब ग्लास बर्तन में पानी रखा है, किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। कोई ग्लास हो सकता है, बॉटल हो सकती है, कोई लोटा हो सकता है, कुछ भी जिसमें भी आप, पर वो जो पानी है वो आपको अपने रात में अपने सिरहाने रख के सोना है, ठीक है। मतलब जो भी आप पानी शुरुआत करनी है दिन से, वो पानी आपके ग्लास में भर के रात को रख लीजिए। बासी पानी जिसको बोलते हैं, आपने बासी पानी पीना है सुबह। उस ग्लास को सुबह उठना है, उठते आपने वो ग्लास लेना है और उसमें अपनी विश बोलते हुए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे सब कुछ दिया है और ये मेरी विश है, आप इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। आपको वो विश को इमेजिन करते हुए वो पानी का ग्लास पी लेना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड है ग्रेटिट्यूड। किसी भी विश को पूरा करने का जो एक मेन जरिया है वो है ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड में हम लोगों ने उस परमात्मा का धन्यवाद करना है कि हे परमात्मा, जो भी आपने मुझे दिया है इस लाइफ में, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी वो लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब किसी को सब्र करना आ जाता है ना, तो वो उसी में खुश रहना शुरू हो जाता है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या करना है, आपको ना ग्रेटिट्यूड करना है उस भगवान का, उस यूनिवर्स का, कि आपने जो भी मुझे दिया। भले ही आपके पास पैसों की कमी है, भले ही आपके पास कुछ और चीज़ों की कमी है, पर आप ये देखो कि आपके पास है क्या। जो ऐसा क्या है आपके पास जो दूसरों के पास नहीं है? अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि मेरे पास कम से कम ये तो है ना। उन लोगों, किसी के पास वो भी नहीं होती चीज़ें जो हमारे पास है। हमारे पास हाथ पैर हैं, हम लोग एजुकेटेड हैं। कम से कम हम मान लो कईयों के पास जॉब नहीं होती, तो वो ऐसे ही दुख में है कि मतलब मेरे पास जॉब नहीं है। पर कम से कम वो लोग प्रयास तो कर सकते हैं ना किसी जॉब के लिए। लोग ऐसे जिनको एजुकेशन ही नहीं मिली, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर के हालात ऐसे नहीं रहे कि वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सके। तो आपके पास क्या है, आप उस चीज़ों के लिए उस भगवान को धन्यवाद करना शुरू कीजिए। और मेरा यकीन मानिए, कमियों के बारे में कभी भी बात नहीं करनी है कि मेरे पास ये नहीं है। कभी भी कमियों के बारे में नहीं सोचना है। जो आपके पास प्रेजेंट में है, आपको उसके लिए बस खुदा का, गॉड का धन्यवाद करना है। और थर्ड जो हमारा रूल है वो है पॉजिटिव रहना। आप कैसे भी हालात क्यों ना हो आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं या दूसरों को देख कर खुद की तुलना करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उसके पास ये चीज़ है, तो इन सब चीज़ों को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप पॉजिटिव रहना शुरू नहीं करेंगे, कि भी सिचुएशन हो, कैसा भी आपका लाइफ चल रहा हो, आपने पॉजिटिव रहना है। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे घर वाले मैरिज के लिए नहीं मान रहे थे, तो एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे इस चीज़ों को अचीव करूँ या क्या करूँ। बट जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को शुरू किया और जब मैंने सब चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी कि ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर आज हूँ इसलिए सिर्फ कि मैं आपका मार्गदर्शन कर सकूँ, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं। पर मेरा यकीन मानिए, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, सुबह दिन की शुरुआत पानी से करते हैं और अपनी ग्रेटिट्यूड को फॉलो करते हैं, इन 3 रूल्स, और जो नेक्स्ट 2 रूल्स हैं अगर उनको फॉलो करते हैं, तो आप अपना जो मंत्र है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने का, आप उसमें ज़रूर पास होंगे। पॉजिटिव रहना है, ये बहुत ज़्यादा मस्ट है। खुश रहिए, ठीक है। अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, तो आप म्यूज़िक सुनिए जिससे आपका माइंड काम हो। आप काम कैसे रह सकते हैं, अगर आपको बातें करना अच्छा लगता है, कैसी भी सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल जर्नी है आपकी लाइफ की, कुछ भी है, तो आप जब तक खुद को इस जर्नी से बाहर नहीं निकालेंगे, स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। याद रखिए, यूनिवर्स भी उसको ही हेल्प करती है जो खुद की हेल्प करता है। जो भी हम सारा पहले बोलते थे ना, जो भी ज़ुबान से हम बोलते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती हमारी ज़ुबान पर विराजमान होती हैं। पता नहीं कौन से वक़्त क्या
आपकी बात सच हो जाए। तो कुछ भी है आपको पॉजिटिव ही बोलना है, कभी इवन किसी दूसरे के लिए भी आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, मन में कुछ भी गलत भावना नहीं रखनी है किसी के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो ये सब कर्मों का होता है। कई बार भगवान हमारी परीक्षा ले रहा होता है कि इंसान सच में हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो बस जो हो रहा है उसको वैसे होने लिए बस अपने कर्म कीजिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। हम हमारा जो फोर्थ रूल है वो है समर्पण करना। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि ग्रेटिट्यूड करना है और पॉजिटिव रहना है, उसके बाद आता है हमारा समर्पण। तो समर्पण करना क्या होता है कि जो भी आपको भगवान ने दिया है या जो भी आपके पास है उन सब चीज़ों को लेकर जब आप पॉजिटिव हो गए, तो आप में एक इनफ वाली भावना आ जाएगी कि हाँ बस आप में एक अबंडेंस वाली भावना आ जाएगी कि जो भी है मेरे पास इनफ है, मतलब अगर मुझे और कुछ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, भगवान मुझे देंगे, मुझे इस बात बात का यकीन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने जो खुद को है उस गॉड को, उस यूनिवर्स को समर्पित कर दिया कि मैं आपने जो दिया है अभी तक वो मेरे लिए अच्छा दिया है। अच्छा, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना पिछले टाइम में जाओ, जितने भी साल के आप हो, जब से आपने होश संभाला है उस समय से लेके इस समय तक, और आप एक बार एनालाइज करो कि अब तक आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ है। आप अगर वो चीज़ें नहीं होती तो आपका लाइफ कैसा हो सकता था, और भी ज़्यादा खराब हो सकता था ना शायद। तो अगर जो आपके साथ हुआ है वो अच्छा हुआ है आपके लिए कहीं ना कहीं, तो इसमें इस बात पे बिलीव कीजिए कि भगवान जो भी आपके साथ करते हैं वो अच्छा करते हैं, ठीक है। तो आपने खुद को उस यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को समर्पित करना है। हमारा जो फिफ्थ रूल है वो है लेट गो करना। तो लेट को क्या करना है और कैसे करना है। लेट को में जो भी आपने अपनी विश को मांगा भगवान से, ठीक है, मान लीजिए किसी भी विश के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसको लेट को करना पड़ेगा। लेट गो का मतलब होता है कि आपने अपना कर्म कर दिया, अब उसका जो फल है वो उस रब के ऊपर छोड़ देना है कि वो आपको उसका रिजल्ट कब देंगे। आपको नहीं पता, बट आपने बिलीव कर लेना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, मान लीजिए कि बर्थडे आ रहा है किसी बच्चे का, तो उसने बोल दिया अपने मम्मा पापा को कि मुझे ना ये गिफ्ट चाहिए, ठीक है, और मतलब बड़ी कॉन्फिडेंस से बोल देता है बच्चा अपने माँ बाप को कि मम्मा या पापा मुझे ये गिफ्ट चाहिए और मुझे मतलब ये चीज़ चाहिए मेरे बर्थडे पे, ठीक है। वो बोल दिया, उसको पता है मुझे मिल जाना है, और वो बोल के चला गया। उसने फिर इग्नोर कर दिया उस बात को, उसने ध्यान नहीं दिया। अब बर्थडे वाले दिन उसके माँ बाप उसे वो प्रेजेंट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एक तो माँ बाप बच्चे से प्यार करते हैं, ठीक है, और दूसरा उनको पता है कि उनके बच्चे के जो भी ज़रूरत है वो उनको ही पूरी करनी है, या मतलब उसको बच्चे को खुश कैसे रखना है वो माँ बाप अच्छे से जानते हैं। बच्चा क्या है, बच्चा जानता है कि मैंने अपनी मम्मी पापा से चीज़ मांगी है तो वो तो मुझे मिल ही जानी है, ठीक है। तो बस वो बच्चे वाली बात जो होती है ना वो अपने उस रब से करनी है। हमारा जो गॉड है या जो ईश्वर है, ये यूनिवर्स है, वो हमारे माँ बाप सब कुछ है। अगर आप थोड़ा से भी रिलीजियस हो तो शायद आप ये बातें समझ सकते होंगे कि हम लोग इस दुनिया में उसी के द्वारा भेजे हुए हैं, वो हमारा सब कुछ है, तो बस उसी को सब कुछ मान लेना है। और एक छोटे बच्चे की तरह अपनी जो विश है उस परमात्मा को बोल देनी है मैनिफेस्टेशन के थ्रू। और ये चार रूल्स जो पिछले रूल्स बताए थे उनको फॉलो करते हुए अपनी विश को लेट गो कर देना है। और मेरा यकीन मानिए आपको आपका रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। जब आप खुद को एक बच्चे की तरह बना लेते हो और उस परमात्मा को माँ बाप की तरह ट्रीट करते हो और एक बच्चे की तरह मानते हो ना, तो वो आपकी विश को जरूर पूरा करते हैं। इसीलिए कोई भी मैनिफेस्टेशन में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलते हैं डेस्परेट नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। आपने सुना होगा, अगर दूसरों लोगों की वीडियोस देखी होंगी, डेस्परेट होना नहीं है। कुछ भी भगवान से मांगना है तो उसके लिए बस बोल के देना है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कि मुझे पता है मेरी ये विश जरूर पूरी हो जाएगी, आप मेरी विश जरूर पूरी करोगे। तो डेली आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपने पानी पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। और सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं करनी, दिन में जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतना मैक्सिमम पानी पीजिए, क्योंकि जो भी पानी से बोलते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो हमारी जो बॉडी है वो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, हमारी जो सोल है वो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और जब भी पीना है एक बार ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए। वैसे भी ग्रेटिट्यूड करते रहिए जो भी आपको मिला है। इवन कोई अगर सेकंड पर्सन आपको मान लीजिए कुछ दे रहा है तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कीजिए। हमेशा दूसरों का आदर सत्कार कीजिए, सबसे प्यार से बोलिए। अपने ग्रेटिट्यूड के साथ एक समर्पण भावना रखिए उस यूनिवर्स के प्रति, और लेट गो कीजिए चीज़ों को। मेरा यकीन मानिए आपकी जो भी विश होगी, वो मैनिफेस्टेशन की जो भी टेक्निक आप फॉलो करोगे वो पूरी होगी ही होगी। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ।